आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज जकार्ता, इंडोनेशिया पहुंच गया है। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अभी तक इस प्रतिनिधिमंडल ने जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया है, जो भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने झारखंड सहित 3 राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई इस कॉलेजियम के अध्यक्ष हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायमूर्ति MS रामचंद्र को झारखंड से त्रिपुरा उच्च न्यायालय में भेजा गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य सरकार से पेसा कानून जल्द लागू करने की मांग की है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी धर्म मानने वालों के दबाव में आदिवासी और सरना समाज के अधिकारों का हनन कर रही है। श्री दास ने कहा कि पेसा लागू होने से ग्राम प्रधान और मानकी मुंडा को खनिज संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। उन्होंने सरकार से नियमावली को कैबिनेट में लाकर तुरंत प्रभाव से लागू करने की अपील की। झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, सभी की सहमति मिल गई, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के बयान में कहा गया है कि ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन और आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का समय देने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ में फैज अहमद मुमताज ने जिले के 14वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। मौके पर श्री मुमताज ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी और पूर्व उपायुक्त द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की गरीबों के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, पूरी प्रयास यही रहेगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष फोकस करने की कोशिश करूंगा और जनता की अच्छे से सेवा की जा सके, वो प्रयास है। डाल्टनगंज में छतरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने पत्थर लेकर लौट रही 2 गाड़ियों में आग लगा दी और चालकों की पिटाई कर दी। घटना कल रात हुई, जब दोनों गाड़ियां जौरा माइंस के पत्थर लेकर गर्मा चराई क्रशर जा रही थीं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत आदिम जनजाति बहुल गांवों के संपूर्ण उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जनमन योजना आदिवासी बहुल गांवों के संपूर्ण उत्थान के लिए चलाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत गढ़वा जिले के 17 प्रखंडों के 195 आदिम जनजाति बहुल गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के संपूर्ण उत्थान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा कुल 17 से अधिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से इन गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इसमें उक्त गांवों में पक्की सड़क का निर्माण, पक्का मकान, पेयजल की व्यवस्था, अस्पताल का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, लोगों का आयुष्मान कार्ड व आधार कार्ड जैसी योजनाओं के। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब मौसम। राज्य में 30 मई तक कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राज्य के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भागों में 31 मई से मौसम सामान्य रहने की संभावना है। क्रिकेट।
आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ में ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे, जबकि पंजाब किंग्स की टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।